नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम कह सकते हैं, अष्टदशमलव पद्धति। जैसे डेसिमल में 10 संख्याएं होती हैं, वैसे ऑक्टाडेसिमल में अष्ट मतलब 8 संख्याएं होती हैं 0 से लेकर 7 तक की। यहाँ पर हमने लिखा है 0 1 2 लेकर 7 तक, और यहाँ पर हम जैसे डेसिमल में 10 लगाते हैं वैसे यहाँ पर क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। और बाकी बाइनरी नंबर के बारे में तो आप लोगों को पहले से भी पता है। तो इस क्लास में हम सीखेंगे बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। तो बहुत ही प्यारा सा क्लास होगा आप लोगों के लिए। आप इससे बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, और अगर इस वीडियो को अंत तक आप लोगों ने देखा तो आप शेयर किए बिना रह भी नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर सीखेंगे डेसिमल। यहाँ पर डेसिमल नहीं, मैं पहले सीखूंगा बाइनरी। बाद में अभी मैं बताऊंगा कि क्यों बाइनरी टू डेसिमल ऑक्टाडेसिमल बता रहा हूँ पहले, और उसके बाद फिर मैं ऑक्टाडेसिमल टू बाइनरी बताऊंगा। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल। बहरहाल हमेशा मैं पहले इन नंबर से बाइनरी बताता हूँ, लेकिन इस बार मैं बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल पहले बताऊँगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्यों बताऊँगा ये अभी, जब ये हम टॉपिक ख़त्म करेंगे फिर आपको अच्छे से खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं 0 1 0 1। यहाँ पर कुछ भी लिख लो यार, पहले सबसे पहले 0 1 0 1 0 1, फिर 1 1 1, ऐसा मैंने लिख लिया। ये आपका बाइनरी नंबर है, आपको पता ही है। हम यहाँ पर ऑक्टा लिखेंगे अर्थात 8 लगाएंगे। कौन सा नंबर ये होगा, इसके लिए हम पहले के ही नियम को अप्लाई करेंगे, बट थोड़े से रूल्स समझेंगे। यहाँ पर 3 3 का हमें पेयर बनाना होगा। क्या बनाना होगा, 3 3 का पेयर बनाना होगा। ठीक है, अब 3 3 के पेयर में सबसे पहले आप जान रहे हो कि इसके लिए हम क्या लिखते हैं, 0 के पावर क्या लिखते हैं, 2 के पावर 0 लिखते हैं, यहाँ 2 के पावर 1 लिखते हैं, यहाँ 2 के पावर क्या लिखते हैं बेटा, 2 लिखते हैं ना। अब 2 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4, प्लस यहाँ 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप समझ पाए होंगे 4 2 6 1, ये हमारा 7 हो जाएगा। हो जाएगा ना बाबू, हो जाएगा बिल्कुल। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर भी आप देखो, ये 7 हो गया। यहाँ पर 2 के पावर 0, ये तो हमें लिखना नहीं है। फिर यहाँ पर 2 के पावर क्या लिखना है भाई, 2 लिखना है। तो ऑब्वियसली ये 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम क्या कह सकते हैं, इसको 5 कह सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखो, ये तो कट हो जाएगा। यहाँ 2 के पावर क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा ना। ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, अर्थात इसको मैं केवल 2 के पावर 1 यानी 2 ही लिख सकता हूँ। इस प्रकार से ये हमारा क्या बन सकता है भाई, 257। क्या बन सकता है भैया, 257। अर्थात 257 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इतना। ठीक है, बाइनरी में अगर इतना लिखा हो तो हम 257 ही समझेंगे, अर्थात 8। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 257 है, ऐसे कोई नंबर हमने नहीं लिए हैं जो ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम में ना हो। तो बहुत ही प्यारा सा ट्रिक था, आपको समझ में आया हो। यदि ना समझ में आया हो तो ढेर सारे कमेंट करिए हमारे कमेंट सेक्शन में, फिर हम इसे और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। विदाउट कमेंट के हम कैसे समझें कि आपको आया या नहीं आया। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें अगर आपको समझ में आए, और अगर बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। नहीं समझ में आता तो डिसलाइक करके भी जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अब हम सीखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर ऑक्टाडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऑक्टाडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक नंबर लेते हैं, कोई ऑक्टाडेसिमल। सपोज हमने ले लिया 2 3 4 5, ऐसा हमने नंबर ले लिया, ये ऑक्टाडेसिमल है। यहाँ पर हमने बाइनरी लिखनी है। ठीक है, कैसे लिखेंगे ये बात हम समझेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। इसमें एक एक डिजिट को हम क्या करेंगे, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। पहले 5 को करेंगे, फिर 4 को करेंगे, फिर 3 को, फिर क्या करेंगे, 2 को कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखो, 2 को अगर आपको कन्वर्ट करना है, पहले 5 को करते हैं ना। 5 को अगर कन्वर्ट किया आपने तो आप समझो 1, पहले आपको हमने बताया ना 1 लिखते हैं, फिर 1 दुआएँ 2 लिखते हैं, फिर 2 दूना 4 लिखते हैं, है ना। इतने में कन्वर्ट, अब किस किस को मिलाने पर, 4 और 1, 4 और 1 5 तो हो ही जाएगा ना। मतलब हम 2 को नहीं जोड़ रहे हैं तो 2 के नीचे 0 लिख देंगे और 1 0 1 लिख देंगे।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होंगी। 101 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे भाई, इसको भी लिखेंगे, यानी 4 को लिखेंगे। 4 को लिखने के लिए हम जानते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं हम 1, फिर 2 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं। अब 4 लाने के लिए केवल हमें क्या करना होगा, 4 ही लिखना होगा। समझ पा रहे हैं, केवल 4 लिखना होगा। तो निश्चित रूप से हम क्या कर सकते हैं, 4 के नीचे 1 लिख देंगे, बाकी दोनों नंबर के नीचे 0 लगा देंगे, है ना। फिर इसी तरह से 3 को लाने के लिए हम जानते हैं यहाँ पर 1 2, उसके बाद फिर क्या लिखते हैं भाई 4 लिखते हैं। 3 नंबर लिखने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 3 3 के पेयर बनाए हैं, तो कम से कम हर नंबर के लिए हमें 3 बाइनरी नंबर लिखने हैं, ठीक है, ऐसे करना है। तो अब आप बताओ 3 लाने के लिए मुझे 4 तो जोड़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 लगा दूंगा। फिर 2 और 1 जोड़ना पड़ेगा, तो अब इसलिए मुझे 1 1 लिखना होगा, ठीक है। इसी तरह से 2 को लिखने के लिए 1 2 4 लिखना है। 2 के लिए 1 2 4 लिखेंगे। अब बताइए 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही लगाएंगे, इसके नीचे 0, बाकी इन दोनों के लिए नीचे क्या कर लेंगे 0 लगा देंगे। अब आप बात समझ पाए होंगे कि क्यों मैं बाइनरी पहले बताया हूँ, फिर आपको ऑक्टाडेसिमल से बाइनरी बता रहा हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, ये बातें यहाँ समझ में आ जाएंगी। हर डिजिट के लिए हम एक 3 बाइनरी का पेयर बनाएंगे। अब आप समझ पाए होंगे 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं भाई 0 1 0 लिख दिया मैंने, इतना, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे ये 0 1 1 लिख देंगे, फिर यहाँ 1 0 0 लिख देंगे, फिर 1 0 1 लिख देंगे। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट से टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।